जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 5 में, और ये पेपर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है कि बेसल्स फार्मूला बताएंगे, और एक है आपका लाप्लास एवरेट्टा फार्मूला। तो ये दो फार्मूलेज मैं बताऊंगा, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, बेसल्स फार्मूला ऊपर में लिखा हुआ है। तो बेसल्स फार्मूला को बनाने के लिए हम लोग को गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, और गॉस थर्ड फार्मूला जिसको G3 फार्मूला कहते हैं उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आपको याद होगा कि मैंने गॉस थर्ड फार्मूला नहीं बताया था। गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला इसको G1 कहते हैं, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला इसको G2 कहते हैं। तो बस यही दो मैंने बताया था। तो G3 मैंने नहीं बताया था, गॉस थर्ड फार्मूला, तो क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आता है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम में नहीं आता है, इसलिए नहीं बताया था। बट बेसल्स फार्मूला को बनाने के लिए गॉस थर्ड फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए गॉस थर्ड फार्मूले को यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो G1 गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला YU इक्वल्स टू Y नॉट प्लस यू डेल Y नॉट, है ना, U इंटू U माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल 2 Y माइनस 1, ये तो लिखा ही हुआ, आप देख ही रहे G1। इसी प्रकार से G3 भी नीचे में देख लीजिए, ये गॉस थर्ड फार्मूला है। अब गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जिसको G1 कह रहे हैं, और G3 गॉस थर्ड फार्मूला, इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए बेसल्स फार्मूला बनाएंगे, टेकिंग द मीन ऑफ गॉस फॉरवर्ड G1 एंड द गॉस थर्ड फार्मूला G3। यानी कि हम लोग गॉस फॉरवर्ड G1 का और गॉस थर्ड फार्मूला G3 का, दोनों का हम लोग मीन निकालेंगे। मीन निकालने का कहने का मतलब दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग मिल जाएगा बेसल्स फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर भी वही किया गया है, ठीक है। YU इक्वल्स टू Y नॉट प्लस Y1 अपॉन 2 प्लस Y माइनस 1 अपॉन 2, सॉरी Y नहीं, U माइनस 1 अपॉन 2 डेल Y नॉट। तो आप देख सकते हैं कि G1 और G3 का यहाँ पर मीन लिया गया है, यानी कि U प्लस U माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 2U माइनस 1 अपॉन 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो U माइनस 1 बाई 2 होगा। देखिए यहाँ पर U माइनस 1 बाई 2 है, आप करके देख लीजिए, दोनों का मीन निकालिए। जैसे Y नॉट है इधर G1 में, और Y1 है G3 में, दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड देना है। देखिए Y नॉट और इधर Y1 है, जोड़ करके 2 से डिवाइड देना है। तो समझ गए कि क्या करना है। और नहीं कर पाइएगा तो सीधा जो है कि आप ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला तो याद रखिएगा, ठीक है। बस इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए अब क्या करना है, दिस इज बेसल्स इंटरपोलेशन फार्मूला। इन दिस फार्मूला द कोएफिशिएंट ऑफ द ऑड ऑर्डर डिफरेंसेस आर ऑल 0। मतलब यहाँ पर जो ऑड ऑर्डर के जो टर्म्स हैं, है ना, ऑड ऑर्डर डिफरेंसेस है, जैसे कि आपका डेल 1, है ना, फिर आपका डेल 3, ये सब ऑड ऑर्डर होता है, तो उनके जो कोफिशिएंट है वो 0 होंगे, ठीक है ना। दिस इज बेसल्स इंटरपोलेशन फार्मूला। इन दिस फार्मूला द कोफिशिएंट ऑफ द ऑड ऑर्डर डिफरेंसेस आर ऑल 0 एट U इक्वल्स टू 1/2 पर, एज वेल एज एट U इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है। और साथ ही साथ एट U इक्वल्स टू 1 पर भी 0 होता है, ठीक है। दिस इज एडवांटेज ऑफ बेसल्स फार्मूला ओवर मोस्ट अदर इंटरपोलेशन फार्मूला। जितना भी इंटरपोलेशन पढ़े हैं उससे इसका एडवांटेजेस कुछ ज़्यादा है, विच इन्वॉल्व ऑल ऑर्डर ऑफ डिफरेंसेस। और यहाँ पर क्या होता है, सभी प्रकार के ऑर्डर के डिफरेंसेस पर काम किया जाता है। द पाथ ऑफ बेसल्स फार्मूला अक्रॉस ए डायगोनल डिफरेंस टेबल इज शोन बिलो। तो बिलो में तो नहीं हो पाएगा, चलिए आगे दिखाएंगे, मतलब डायगोनल टेबल के मदद से बेसल्स फार्मूला को समझाएंगे। देखिए ये डायगोनल टेबल है, और ये x का आर्गूमेंट्स, x की जगह पर आपका y माइनस 2, y माइनस 1, y नॉट, ठीक है, फिर आपका y1 y2, इस प्रकार से चला। फिर डेल y की जगह पर डेल y माइनस 2, डेल y माइनस 1, डेल y नॉट, फिर डेल y1, फिर डेल 2y की जगह पर डेल 2y माइनस 2, डेल 2y माइनस 1, डेल 2y नॉट। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाइए, और जहाँ पर y नॉट है और y1 है, दोनों को क्रॉस करके, है ना, आप डेल y नॉट की तरफ दिखा दीजिए। फिर डेल y नॉट से फिर
एक्सपेंड करेगा डाइवर्ज करके डेल टू वाई माइनस वन पर दिखाइए या डेल टू वाई नॉट पर दिखाइए, फिर कन्वर्ज कीजिएगा तो डेल थ्री वाई माइनस वन पर। ये आप समझ गए कि किस प्रकार से हम लोग डेल वाई नॉट को खोजते हैं, डेल टू वाई माइनस वन को खोजते हैं, डेल टू वाई नॉट को खोजते हैं, समझ गए। अच्छा अब आगे चलिए, अब क्वेश्चन है कुछ, अप्लाई बेसल्स फार्मूला टू फाइंड y25 गिवन y20 इक्वल्स टू 24, y24 इक्वल्स टू 32, ये दिया हुआ। तो देखिए यही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करना सिखाते हैं। तो x नॉट आप देखिए y25 निकालना है, तो x नॉट बराबर 24 को हम लोग x नॉट मानेंगे, x नॉट 24 को मान लेंगे, क्योंकि 25 जो है कि 25 जो है कि 24 के नज़दीक है। तो x बराबर 25 हुआ, h बराबर आपका 4 हो जाएगा। कैसे? तो 20 में से 24 गया तो 4, 24 में से 28 गया तो 4। u बराबर x माइनस एक्स नॉट अपॉन h होता है, तो x की जगह 25 माइनस एक्स नॉट की जगह 24 अपॉन में h की जगह 4। कैलकुलेट करेंगे 1/4 हो गया। अब इसका डिफरेंस टेबल बनाएंगे। इसका डिफरेंस टेबल बनाने के लिए ये सबसे पहले आप ये पूरा डेटा को लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिए। x की जगह पर आपका देखिए x नॉट क्या है, x नॉट आपका x नॉट 24 है, तो 24 x नॉट है, तो उसके ऊपर में क्या होगा x1 होगा, और उसके नीचे में x नॉट के नीचे में आपका x माइनस वन होगा, मतलब कि नेगेटिव वाला होगा टर्म, ऊपर में 1, नीचे में 0 के बाद 2, 1 0 के बाद 1 2, इस प्रकार से होगा। देखिए ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। क्या है कि x नॉट आपका 24 हो गया, 24 रख दिया, और उसके ऊपर में 20 हो जाएगा जस्ट, और 24 के नीचे 28 होगा, और 28 के नीचे 32 हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए अब u कैसे हम लोग निकालते हैं, आपको मालूम है ना, जहाँ पर x नॉट होता है उसको 0 कहते हैं, और उसके ऊपर वाला -1, उसके नीचे वाला +1 और +2, ठीक है। इसमें उल्टा होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं u निकाल के नहीं बताया हूँ, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर याद रखिएगा क्या है ना, यहाँ पर याद क्या रखना है आपको कि इस जगह पर उल्टा होता है कि u ऊपर में आपका माइनस में होता है। हर बार में देखे होंगे कि नीचे में माइनस होता है और ऊपर नीचे में माइनस होता है, ऊपर में प्लस होता है। इस बार u जो है कि जहाँ पर x नॉट होगा वहाँ पर 0 होगा, और उसके ऊपर में -1 होगा, और उसके नीचे में 1 और 2। अब आपको मालूम है जब x का वैल्यू 20 है तो y का वैल्यू आपको 24 मिल रहा है। जब x का वैल्यू 24 है तो उस समय 32 मिल रहा है, ठीक है। जब x का वैल्यू 28 है तो 35 मिल रहा है, जब x का वैल्यू 32 है तो 40 मिल रहा है। क्लियर है? अब डेल वाई यू निकालने के लिए 32 में से 8 24 गया तो 8, 35 में से 32 गया तो 3, 40 में से 35 गया तो 5, फिर 5 में से 3 गया तो 2, 3 में से 8 में से 3 गया तो 3 में से 8 गया तो बाद माइनस पहले -5, फिर 2 में से -5 गया तो +7। आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और आप देख सकते हैं डेल थ्री वाई यू तक ही निकला है, मतलब डेल 4 का कोई यहाँ पर सवाल पैदा नहीं होता है, यानी कि डेल 4 वाला टर्म हम लोग को लेना नहीं है फार्मूला में। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे और इस क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन बनाने से पहले एक बात याद रखिएगा, जो x नॉट होता है उसके सीध में जो y के प्लेस कॉलम में होता है वो 32 y नॉट हो जाएगा। याद रखिएगा 32 क्या हो जाएगा आपका y नॉट हो जाएगा। और डेल वाई यू ये देखिए, डेल वाई यू को निकालने के लिए आप वो सबसे पहला वाला जो टर्म होगा जहाँ पर कन्वर्ज होगा वो डेल वाई नॉट होगा सेंट्रल लाइन के पास, और उसके ऊपर में क्या होगा, एक माइनस में चला जाएगा और एक वही वाला टर्म उतर जाता है क्या। तो ये आपका जो है कि ये जो आपका है जो 3 है डेल टू वाई नॉट है, और ये जो 2 है ये सॉरी जो 3 है वो डेल वाई नॉट है, जो -5 है वो डेल टू वाई वाई आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो इसके अकॉर्डिंग -1 हो जाएगा, और नीचे वाला डेल टू वाई नॉट हो जाएगा, ठीक है ना, नीचे वाला डेल टू वाई नॉट हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 2 जो है कि डेल टू वाई नॉट हो जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएंगे, समझिए जैसे ही ऊपर जाएंगे तो क्या होता है कि एक नेगेटिव से बढ़ जाता है, तो डेल 3 वाई माइनस आपका क्या हो जाएगा 7 जहाँ पर है, 3 के घर में देखिए डेल 3 वाई -1 हो जाएगा, ठीक ना, ये नीचे में नॉट तो ऊपर में एक माइनस से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये चलते रहेगा क्रिस क्रॉस। आप कॉपी लेकर के बैठिए और साथ साथ लिखते हुए बढ़िए तो समझ में ज़्यादा आएगा। इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ निकल चुकी है,
ये जो डिफरेंसेस का जो है कि डेल टू वाई माइनस वन का वैल्यू निकल चुका, डेल टू वाई नॉट का वैल्यू सारा निकल चुका है, कंपेयर करके ही निकालना है। इसके बाद आप जो है कि बेसल्स फार्मूला जो आपको बताया था, बेसल्स फार्मूला वाई यू इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वाई वन, ये पूरा मैंने बताया। और फिर यू का भी वैल्यू निकाला है हमने, और उन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देना बस। देखिए उन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात को समझिए, यू का वैल्यू क्या निकाले थे ज़रा समझिएगा। यू का वैल्यू 1/4 निकाले थे, ठीक है। एज का वैल्यू भी निकाले थे। अब आपको मालूम है कि डेल वाई नॉट का भी वैल्यू निकाले थे, और डेल टू वाई माइनस वन का भी निकाले थे, और डेल टू वाई नॉट का भी निकाले थे। जो जो वैल्यू यहाँ पर रिक्वायर है, आपको मालूम था कि डेल थ्री वाई माइनस वन तक ही गया था पूरा वैल्यू, देख सकते हैं आप, ये वाला डेल थ्री वाई यू तक ही गया था, है ना। इसका मतलब बस चौथा वाला डिफरेंस नहीं निकालना है, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस नहीं निकालना इसका मतलब। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में डेल फोर वाई माइनस वन ऐसा कुछ दिख रहा है ना, तो वो वाला टर्म्स को हम लोग नहीं लेंगे। फिर डेल फोर वाई माइनस टू भी है, तो उसको हमको लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेल थ्री वाई माइनस वन तक ही हम लोग का समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बाबू, डेल थ्री वाई यू है ना। तो कुल मिला के अगर बात किया जाए तो आप वैल्यूज़ को पुट करना, पुट कीजिए, आंसर लाइए, आंसर आपको आ जाएगा वाइट। अच्छा और एक बात, यू का वैल्यू क्या था देखिए, तो कब बोला था निकालने के लिए, क्वेश्चन ये है 25 पर निकालने बोल रहा था। देखिए वाई 25 पर, तो यू मतलब 25, अच्छा वहाँ पर यू के जगह बस 25, और ये जो यहाँ पर यू आया था वो आपको 1/4 आया था। क्या आया था? 1/4 आया था, समझे ना। इसका यू अलग था, 1/4 था, और इसका यू अलग था, वो 25 था। समझ गए पूरा बात को। तो ये तो बात थी, यानी कि यू एक्स का वैल्यू आपको 25 दिया हुआ था। अब बस कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर को प्राप्त कीजिए। देखिए इसको यहाँ पर लिख दिया है, और बाकी बात आगे लिख रहा हूँ मैं। y25 को 32.945313 आएगा। चलिए ये तो कंप्लीट हुआ। अब आपको मैं पढ़ाता हूँ लाप्लास एवरेट्टा फार्मूला, ठीक है। ये है लाप्लास एवरेट्टा फार्मूला, ठीक है। ये आपका लाप्लास एवरेट्टा फार्मूला है। अब इसका मदद लेंगे, देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई नॉट है ना, इसके बाद वाई यू वाई वन है, तो यू वाई वन के टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, और वी वाई नॉट के टर्म्स को एक तरफ कर देंगे। देखिए वी वाई नॉट हुआ वी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल टू वाई माइनस वन हुआ, ये पूरा लिख दिया। और एक तरफ आपका यू इंटू वाई माइनस वाई वन हो गया, फिर यू इंटू यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वन स्क्वायर, ये हो गया। इसको एक तरफ कर दिए। दिस इज नॉन एज लाप्लास एवरेट फार्मूला, इसको लाप्लास एवरेट फार्मूला कहते हैं। इसमें v को निकालने के लिए 1 माइनस यू से निकालते हैं, और u को निकालने के लिए x माइनस एक्स नॉट से निकालते हैं आपको रही। ये फैक्टोरियल नोटेशन होता है, एक्स बराबर x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डॉट 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 एक्स माइनस एन माइनस प्लस एक्स माइनस एन प्लस वन। इसको आपको नहीं समझना है, कई बार क्वेश्चन जो है कि फैक्टोरियल में दे दिया जाता है, तो उसको बनाने का तरीका ये होता है, कहने का मतलब। हालांकि आपके एग्जाम में नहीं देगा, अगर दिया भी तो वाई यू इक्वल्स टू वी टू द पावर वन वी प्लस वन का होल क्यूब 3 का फैक्टोरियल, ये पूरा दिया होता है, ठीक ना। तो ये उस केस का फार्मूला फैक्टोरियल वाला, लेकिन जनरली आप यही वाला फार्मूला या इस्तेमाल करेंगे, वी वाई नॉट, ये वाला देखिए जूम कर देंगे, यही वाला इस्तेमाल करने वाला, ठीक है। और ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये फार्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। आइए अब डिफरेंस टेबल से समझने की कोशिश करेंगे कि वाई नॉट, ये जो सेंट्रल लाइन इसका होता है ना, ये डेल टू वाई माइनस वन होता है, फिर डेल टू वाई माइनस टू होता है, और ये आपका देख पा रहे हैं क्या कि इसके बाद आपका डेल सिक्स वाई माइनस थ्री होता है ना। यहाँ पर आपका क्या होगा, डेल, यहाँ पर देखिए 2 लिख दिए, इस जगह पर 2 लिख दिए, ये गड़बड़ हो गया, ये जो 2 है ना यहाँ पर गड़बड़ हो गया। यहाँ पर डेल फोर वाई माइनस टू होगा ना, डेल फोर वाई माइनस टू, यहाँ पर डेल टू वाई माइनस वन, सही है, डेल फोर वाई माइनस टू होगा। और इस जगह पर क्या होगा, डेल सिक्स वाई माइनस थ्री, और इधर क्या होगा, डेल टू वाई नॉट और डेल फोर वाई नॉट और डेल सिक्स वाई नॉट वाई माइनस थ्री। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कैसे निकलता है, क्या निकलता है। अब देखिए अप्लाई एवरेट्टा लाप्लास एवरेट्टा या एवरेट्टा फार्मूला टू फाइंड y25 गिवन y20 इक्वल्स टू 2854 दिया हुआ, 24 y24 पर आपका 3162 दिया हुआ, y28 पर 3544 दिया हुआ, y32 पर 3992 दिया हुआ। x बराबर 25 दिया हुआ है, वो x बराबर 25, तो हम लोग x नॉट क्या लेंगे, 24 लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, 24x 25 के करीब होता है। तो और एज का वैल्यू आपको देख पा रहे हैं, 20 में से 24 गया तो 4 बचेगा, फिर 24 में से 28 गया तो फिर 4 बचेगा, यानी कि डिफरेंसिंग इंटरवल 4 है।
अब u बराबर फार्मूला x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच होता है, उसको लगा करके वैल्यू पुट करेंगे, 1/4 आया, v का वैल्यू निकालने के लिए 1 माइनस यू होता है, तो 1 माइनस 1/4 3/4 आ गया। अब डिफरेंस टेबल कैसे निकलेगा तो आपको मालूम है, एक्स यू वाई यू डेल वाई यू डेल 2 वाई यू डेल 3 वाई यू, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस लिख लीजिए। इसके बाद आप क्या कीजिए कि सबसे पहले एक्स नॉट लिखिए, 24 है, एक्स नॉट 24। इसके बाद उसके ऊपर में देखिए क्या है, 20 है, 20 लिख लीजिए, और उसके नीचे 28 है, 22 है, उसको लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद यू लिखने के लिए जो एक्स नॉट है उसके सीधे में 0 लगाइए, 0 लगाने के बाद ऊपर है -1, नीचे में +1 +2। फिर वाई यू निकालने के लिए जहाँ पर एक्स का वैल्यू 20 है तो वहाँ पर 2854 था, देखिए तो वाई का वैल्यू 28, हाँ है ना, ये आपका क्या है 20 है तो क्या है भाई 2854 वही है। फिर आपका जो है कि 24 है तो 3162 है, देखिए 28 है तो 3162, 24 है तो 3162 है ना। इसके बाद फिर 28 है तो 3544 है ना। फिर 32 है तो 3992 है, इसको रख देना है, बस वैल्यू पुट कर दिए। आप डेल वाई यू मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकालने के लिए 3162 को 2854 से माइनस करेंगे तो 308 आएगा, 3544 को 3162 से माइनस करेंगे 3162 से तो 382 आएगा। इसी प्रकार से आगे आ रहा है, देख सकते हैं। अब देखिए बात को समझिए, जो सेंट्रल लाइन है एक्स नॉट पर, जो सेंट्रल लाइन है, ठीक है, तो सेंट्रल लाइन है तो इसको कंपेयर करेंगे इससे, है ना। तो आपका एक घर छोड़ा छोड़ा करके डेल 2 से स्टार्ट करेंगे, तो डेल 2y माइनस 1 कौन होगा भाई, डेल 2y माइनस 1 कौन होगा बताइए, डेल 2y माइनस 1 74 होगा, है ना। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होगा, डेल 2y नॉट कौन होगा भाई, डेल 2y नॉट कौन होगा, डेल 2y नॉट कौन होगा, कौन होगा डेल 2y नॉट, डेल 2y नॉट कौन होगा तो 66 होगा, ठीक है। इसके बाद आपको किसको चेक करना, डेल 4y माइनस 2, तो डेल 4y माइनस 2 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा भाई, तो चेक ही नहीं करना है। फिर डेल 4y माइनस 1 है क्या, नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, चलिए छोड़िए तब। अब डेल 3y को क्या देखेंगे, उसको कोई काम नहीं है, उसको इसीलिए नहीं लिखेंगे। अब आगे जब ये वैल्यूज निकल चुके हैं तो बाई एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, अभी वाई नॉट का वैल्यू रखेंगे, वाई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए, वाई नॉट का वैल्यू सिंपली जो एक्स नॉट के बगल में रहता है वही वाई नॉट होता है, यानी कि 3162 वाई नॉट हो जाएगा, है ना, समझ रहे ना। और वाई वन कौन हो जाएगा, तो वाई वन आपका हो जाएगा 3544, और वाई ये हो जाएगा, और एक्स वन कौन हो जाएगा तो 28 हो जाएगा, ठीक है। आशा ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, x1 28 और y1 3544। ये सब जब वैल्यूज़ निकल जाएंगी तो एवरेटा फार्मूला पर पुट कर देंगे। चूँकि v का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, u का वैल्यू भी निकाल चुके हैं, सब कुछ पुट करेंगे और आंसर को प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डेल 3y u है ना, और इस जगह पर देखिए, इस जगह है ना डेल 3y u, तो यानी कि डेल 2 तक ही चलेंगे, डेल 2 तक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस तक ही चलेंगे फार्मूला में, क्योंकि आगे आ ही नहीं रहा है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हम लोग डेल 2y u तक ही चलेंगे, है कि नहीं। आगे देखिए, बस अब वैल्यूज को पुट करेंगे, पुट करने के बाद आंसर को प्राप्त करेंगे। ठीक है, y25 निकालना था तो वैल्यूज को पुट किया, पुट करने के बाद फिर आंसर तक हम लोग पहुंच रहे हैं। देखिए वैल्यूज को जस्ट पुट करना, कंपेयर करते हुए आगे बढ़िए, लिखते हुए आगे बढ़िए, तभी समझ में आएगा। आशा है कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर, ये लाभ कुछ नहीं, ये कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई मेरे, ये चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया। आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नए सेशन में, नया सेशन नहीं, नया चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 10 और 11 बचा रह जाएगा, तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। चलिए तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।